हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक, इसकी डेफिनेशन, इसके वार्निंग साइन और एक इसमें बी फास्ट है, वो क्या है बी फास्ट, कॉजेस एंड इसकी टाइप्स। फर्स्ट बात करेंगे डेफिनेशन। द सडन डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो और रप्चर ऑफ एन आर्टरी टू द ब्रेन। जो मेन स्ट्रोक क्या है, इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम है, मतलब ब्रेन तक प्रॉपर जैसे नॉर्मल ब्लड फ्लो चल रहा है उसमें रुकावट आ जाती है। उसमें मतलब जो रुकावट आई उसका क्या कारण हो सकता है, जहाँ तो जो आर्टरी आ रही है ब्रेन तक ब्लड लेके उसके पास, जहाँ तो वो रप्चर होगी, फट गई, तो प्रॉपर क्या हो, जैसे 100% ब्लड ने पहुंचना है, आर्टरी रप्चर होगी, वहाँ पे ही ब्लड है वो ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं, रास्ते में ही वो सारा खिलर गया, मतलब स्प्रेड हो गया, तो प्रॉपर ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं जहाँ पे चाहिए था ब्रेन को। तो जहाँ फिर इसका कारण और क्या हो गया, ब्लॉकेज होगी, मतलब जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही थी ब्रेन की जिस पार्ट को चाहिए था, उस आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई, कोई मतलब रुकावट सी आ गई। रुकावट का कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि वहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट फंस गया, ठीक है, जैसे थ्रोम्बस हो गया, थ्रोम्बस, ब्लड क्लॉट को थ्रोम्बस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो जहाँ तो वहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट आ गया, जहाँ फिर आर्टरी रप्चर होगी, फट गई, फिर आ गया द। तो स्ट्रोक क्या है जी, एक ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम है। जो कोई पार्ट है ब्रेन का, जिस पार्ट में ब्रेन को ब्लड चाहिए वहाँ तक ब्लड पहुँचा ही नहीं, उसका कारण क्या हो सकता है, जहाँ तो जो ब्लड लेके आ रही आर्टरी है उसमें कोई रुकावट आ गई, कोई क्लॉट फंस गया, जहाँ फिर वो रप्चर होगी। अ लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू पार्ट ऑफ द ब्रेन विच डैमेज द ब्रेन टिश्यू। स्ट्रोक आर कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट एंड ब्रोकन ब्लड वेसल इन द ब्रेन। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड पहुंचा नहीं, जो ऑक्सीजन है वो भी नहीं पहुंची ब्रेन तक प्रॉपर, तो जो ब्रेन के सेल हैं, टिश्यूज हैं, वो डैमेज हो जाते हैं सडन। तो ब्लड ना पहुंचने की वजह से क्या हुआ, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंचे ब्रेन के टिश्यूज़ को, तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना पहुंचने की वजह से जो ब्रेन के सेल हैं, टिश्यूज़ हैं, वो मर जाते हैं, उनकी सडन डेथ हो जाती है। जो स्ट्रोक की कंडीशन है जी, अक्सर हमें मतलब दिखती है लोगों में, क्योंकि इसमें सडन हम कई बार सुनते हैं कि हमारे किसी रिलेटिव को एकदम से उनकी जो बाजू थी और उनकी जो लेग थी वो एकदम से रुक गई, काम करना बंद हो गया, पैरालाइज सी हो गई, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रोक। एकदम से पैरालाइज हो जाती है बॉडी हाफ। एक टर्म आई थी थ्रोम्बस, उसके बारे में कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो थ्रोम्बस क्या है, ब्लड क्लॉट, मेडिकल टर्म में ब्लड क्लॉट को थ्रोम्बस बोलते हैं। अ थ्रोम्बस इज अ ब्लड क्लॉट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। जहाँ जहाँ पे भी सर्कुलेशन हो रही है, मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है, उसमें जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है उसको बोल देते हैं ब्लड क्लॉट। एंड नेक्स्ट इज द थ्रोम्बस, मेडिकल लाइन में थ्रोम्बस बोलते हैं। नेक्स्ट है वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक। तो हमने एक वर्ड याद रखना है, बी फास्ट। इसके अकॉर्डिंग ही हमने जो स्ट्रोक है उसको डिटेक्ट करना है। तो फर्स्ट है बी। बी इज़ फॉर बैलेंस। आस्क द पर्सन टू स्टैंड, लुक फॉर देम टू हैव ट्रबल स्टेइंग ऑन देयर फीट्स। तो बी से क्या है, बैलेंस, मतलब जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम होगी वो अपना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाएगा। अगर हम उसको बोलेंगे कि आप खड़े हो जाओ, और आप मतलब जैसे नॉर्मल हम खड़े हो जाते हैं, हम ऐसे गिरते तो नहीं, हम अपना बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं। तो जिनको भी स्ट्रोक होगा वो अपना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाएंगे अपने फीट पे, तो वो मतलब गिर जाएंगे, एकदम से गिर जाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे बॉडी को। तो नेक्स्ट है ई। ई फॉर आइज। आस्क द पर्सन इफ दे सी डबल और थिंग्स आर ब्लरी। लुक फॉर एनी डिक्रीज इन विजन। तो स्ट्रोक में क्या होता है, एकदम से जहाँ तो जो उनकी विज़न है, वो उनकी आँखों की रोशनी है, वो थोड़ी सी डिम हो जाएगी, कम हो जाएगी, जहाँ फिर उनको डबल डबल विजन दिखाई देगी। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, उनको हर चीज़ है वो डबल दिखाई देगी, और ब्लरी, थोड़ा सा एकदम से आँखों में धुंधलापन आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया एफ। एफ इज़ फॉर फेस। आस्क द पर्सन टू स्माइल, लुक फॉर अ ड्रॉप
ऑन वन और बोथ साइड्स ऑफ द फेस। तो आप इमेज को देखकर समझ ही गए होंगे कि फेस है वो एक साइड को ड्रॉप कर जाएगा, पेशेंट है वो स्माइल नहीं कर पाएगा, उनका फेस है जब वो स्माइल करेगी एक साइड को जाएगा, मतलब सडन से फेस है वो मुड़ जाता है स्ट्रोक में। तो कई जो स्टूडेंट है जहाँ फिर जिन्होंने अपनी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है, जहाँ फिर कोई नॉन प्रोफेशनल है वो वीडियो को देख रहा है, उनको समझ आ गया होगा कि स्ट्रोक क्या है। इसमें एकदम से हाफ बॉडी है वो पैरालाइज सी हो जाती है, वीक हो जाती है, और पेशेंट को बोलने में दिक्कत आती है, और फेस है वो एक साइड को मुड़ जाता है। तो वो समझ गए होंगे कि ये चीज़ क्या है। नेक्स्ट आ गया ए इज़ फॉर आर्म। आस्क द पर्सन टू रेज देयर आर्म्स, लुक फॉर वन आर्म टू ड्रॉप डाउनवर्ड। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम पेशेंट को बोलेंगे वो अपनी दोनों आर्म्स को उठाए, तो वो एक आर्म को तो उठा लेता है क्योंकि ये प्रॉब्लम एक साइड से ही स्टार्ट होती है। तो दूसरी आर्म को वो उठा नहीं पाएगी क्योंकि वो वीक हो जाएगी या फिर पैरालाइज हो जाएगी। तो कई पेशेंट्स में जो स्ट्रोक है वो धीरे धीरे से आता है, जैसे कि एकदम से वो बोलेंगे सुबह से मेरी आर्म में या लेग में वीकनेस हो रही है, मेरी आर्म में वीकनेस हो रही है और मुझे हल्का सा बोलने में दिक्कत आ रही है। कई पेशेंट्स में ये एकदम से ही मतलब नुकसान कर देता है बॉडी में, एकदम से वो सडन पैरालाइज हो जाते हैं। तो कई पर्सन्स बोल देते 2-3 दिन से मेरी जो आर्म है वो वीक हो रही है, मैं इससे काम नहीं कर पा रहा है, ये कमज़ोर सी हो रही है। तो वो क्या है, वो उठा नहीं पाएंगे आर्म अपनी। नेक्स्ट आ गया एस इज़ फॉर स्पीच, मतलब पेशेंट का बोलने का तरीका हमने चेक करना है। आस्क द पर्सन टू स्पीक, लिसन फॉर स्लर्ड स्पीच और ट्रबल चूजिंग वर्ड्स। तो ज़्यादातर क्या होता है कि पेशेंट्स को बोलने में भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, वो बोलते तो हैं पर वो क्लियरली प्रॉपर जो सेंटेंस हैं उसको बोल नहीं पाते। तो कभी भी हमने ऐसे साइंस को इग्नोर नहीं करना। तो ज़्यादातर क्या होता है कि मतलब कई लोग, मैंने बहुत अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि बहुत लोग हैं ऐसे साइन को इग्नोर कर देते हैं, वो सीरियस ही नहीं लेते ऐसे, मतलब अगर उनको कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो कभी भी हमने इग्नोर नहीं करना। एक तो बोलने में दिक्कत आए, अगर एक हमारी बाजू में एकदम से वीकनेस आ जाए और हमारा फेस है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, तो कभी भी इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट आ गया टी इज़ फॉर टाइम। हमने विदाउट टाइम वेस्ट किए एकदम से डॉक्टर के पास जाना है, या फिर एम्बुलेंस को अकॉर्डिंग टू योर कंट्री 911 पे कॉल कर देनी है। हमने एकदम से मतलब मेडिकल हेल्प लेनी है, क्योंकि स्ट्रोक अगर ना ट्रीट किया जाए एकदम से डेथ भी हो सकती है और परमानेंटली पेशेंट है वो पैरालाइज हो सकता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको तुरंत ट्रीटमेंट की नीड पड़ती है। तो कभी भी हमने ऐसे साइन को इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। फर्स्ट है इस्केमिक स्ट्रोक, फिर है हेमरेजिक स्ट्रोक। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ischemic stroke. An ischemic stroke occurs when the blood supply to the part of the brain is blocked or reduced. This prevents the brain tissues from getting oxygen and nutrients. तो इसमें क्या होता है, जिस पार्ट को ब्रेन के ब्लड चाहिए वो मतलब जो ब्लड है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, क्योंकि जो आर्टरी वहाँ तक ब्लड पहुँचा रही है, जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें या तो ब्लॉकेज आ गई, या फिर जो उस पार्ट को ब्रेन के ब्लड चाहिए वहाँ वो ब्लड सप्लाई है वो कम होगी। जैसे 100% पहुँचनी चाहिए वो सिर्फ 40 ही पहुँच रही है। तो फिर आगे ischemic stroke occurs when a blood clot known as thrombus blocks or plugs an artery leading to the brain. जिस आर्टरी ब्रेन तक ब्लड पहुंचा रही है उसमें कोई क्लॉट फंस जाता है, मतलब कोई थ्रोम्बस फंस गया, तो वो क्या है ब्लॉक होगी। तो उससे क्या है, वो उस ब्रेन के पार्ट को ब्लड पहुंचा नहीं पा रही क्योंकि वो ब्लॉक हो गई। जो ब्रेन है उस तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचा जितना चाहिए था, उससे क्या है ऑक्सीजन भी नहीं पहुंची, ऑक्सीजन के साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंचे जो ब्रेन के टिश्यूज़ को, सेल्स को चाहिए थे। तो उससे क्या है ब्रेन के सेल एंड टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाएंगे धीरे धीरे। आप इमेज में देख रहे हो कि जो नॉर्मल ब्लड वेसल है उसमें एक ब्लड क्लॉट बन गया। तो ये क्लॉट है जो किसी भी चीज़ का बना हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि फैट का भी बना हो सकता है, उसमें फैट कलेक्ट हो सकती है।
नेक्स्ट सेकंड टाइप आ गई हेमरेजिक स्ट्रोक। मतलब हेमरेज का मतलब आ जाता है ब्लड लॉस हो जाना, बहुत सारा ब्लड निकलना। तो उससे ही इसकी टाइप जो क्लियर है, मतलब इसमें हेमरेज होगी, मतलब जो ब्रेन है उसमें ब्लीडिंग होगी, बहुत सारा ब्लड निकल रहा होगा। ए हेमरेजिक स्ट्रोक इज व्हेन देयर्स द अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग इनसाइड ऑफ योर ब्रेन itself or in the space between your brain and its outer कवरिंग लेयर। तो इसमें क्या है, जो ब्रेन है और उसकी जो आउटर कवरिंग है, जो लेयर है उसकी, उसको कवर किया हुआ है, उसके इन बिटवीन बहुत सारा ब्लड है वो इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग है वो हो रही है। ए हेमरेजिक स्ट्रोक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन, ये बहुत डेंजर होता है। दैट हैपन्स व्हेन अ ब्लड वेसल इन योर ब्रेन रप्चर एंड ब्लीड। जो ब्लड वेसल है वो क्या करती है, जो ब्रेन तक उसने ब्लड पहुंचाना है, वो आर्टरी है, जो ब्लड वेसल है वो क्या होता है, रप्चर हो जाती है, वो ब्लड से भरी हुई होती है, वो फट जाती है। उससे क्या है, ब्रेन के अंदर ही बहुत सारा ब्लड है वो इकट्ठा हो जाता है। दिस कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन योर ब्रेन। तो उससे क्या है, प्रॉपर मतलब ब्रेन तक ब्लड पहुंचा ही नहीं, रास्ते में जो ब्लड की सप्लाई थी वो कट ऑफ हो गई। सर्विंग सम एरियाज ऑफ ऑक्सीजन, उससे क्या है, मतलब मेन हम बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी ब्रेन तक। अकमुलेटेड ब्लड आल्सो पुट्स प्रेशर ऑन सराउंडिंग ब्रेन एरियाज डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग देम। तो उससे क्या है, जो ब्लड है वो अकमुलेट इकट्ठा हो जाएगा। इतना ब्रेन है वो इतने ब्लड को कैसे हैंडल करेगा भाई। उससे क्या है, ब्रेन है उसमें मतलब एकदम से स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा, तो सारे ब्रेन का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा एक सेकंड में। तो डैमेज जहाँ डिस्ट्रॉय, बिल्कुल जहाँ तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इवन कि हेमरेजिक स्ट्रोक से ज़्यादातर डेथ भी हो जाती हैं पेशेंट्स। जो हेमरेजिक स्ट्रोक है ये बहुत डेंजर होता है, इसको हैंडल करना, एकदम से टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाना, इसकी सर्जरी की जाती है। तो इससे मतलब पेशेंट्स की मैंने कंडीशंस बहुत ख़राब होती देखी हैं, और इसके साथ पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है ब्रेन में, उसको हैंडल करना तो बहुत इसकी मेजर सर्जरी होती है। तो फिर वो मतलब पहले ब्लड को निकालना पड़ता है सारा। तो मतलब काफ़ी ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर टाइप है स्ट्रोक की। वैसे डेंजर तो बहुत ही है, पर जो हेमरेजिक स्ट्रोक है ये ज़्यादा डेंजर है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ स्ट्रोक। फर्स्ट है स्मोकिंग। जो स्मोकिंग है इसका सीधा असर पड़ता है प्लेटलेट्स पे। तो जो लोग स्मोक करते हैं उन्हें प्लेटलेट्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी कम्युलेशन है वो बढ़ जाती है। तो उससे क्या है, जो क्लॉट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो क्लॉट है ये प्लेटलेट्स के इकट्ठा होने से ही बनता है। तो उससे क्या है, वो क्लॉट है वो धीरे धीरे मतलब मूव होता जाता है ब्लड के साथ, तो वो आगे जाके ब्रेन में प्रॉब्लम कॉज कर देता है। नेक्स्ट आ गया हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। जिन लोगों को बहुत लंबे टाइम से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, बहुत बढ़ जाता है कभी कभी, तो उनको स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको वो रिस्क पे हैं स्ट्रोक की। तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत प्रॉब्लम्स कॉज करता है बॉडी में। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसमें क्या है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो उनको डैमेज कर देता है। तो उससे क्या है, डैमेज होते होते उसके साथ साथ ब्लड क्लॉट भी ये बना देता है। तो नेक्स्ट है ओबेसिटी, मोटापा, फैट बहुत प्रॉब्लम करती है हमारी बॉडी में। मतलब सिर्फ स्ट्रोक ही नहीं, बॉडी ओवरऑल बॉडी के लिए जो फैट है, मोटापा है, बहुत बुरा है। तो इससे क्या है, मतलब बॉडी में फ़ैट जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा आ रही है। तो बॉडी क्या है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके साथ रिएक्ट करेगा कि इतनी सारी फ़ैट कहाँ से आ रही है, तो हमने इसको मतलब डिज़ोल्व करना है, तो वो कर नहीं पाता। उससे क्या है, इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब बॉडी लड़ाई करती है फ़ैट को ख़त्म करने की, पर वो फ़ैट ही इतनी ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा मोटापा होता है। तो उससे क्या है, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बॉडी है वो ज़्यादा लो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि ओबेसिटी है, मोटापा है बॉडी में। तो उससे क्या है, ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो नेक्स्ट आ गया डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी बहुत ही सीधा असर डालती है स्ट्रोक पे, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, मतलब ग्लूकोज इतनी ज़्यादा हो जाती है, उससे क्या है जो फैट है वो बननी स्टार्ट हो जाती है, फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है ब्लड वेसल्स में, तो उससे क्या है क्लॉट बन जाता है ब्लड वेसल्स में। नेक्स्ट आ गया एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक। जो लोग बहुत मतलब अल्कोहल का इंटेक करते हैं उनका धीरे धीरे लीवर है वो डैमेज होना स्टार्ट कर देता है। तो उससे क्या है, जब लीवर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा तो वो मतलब वो सब्सटेंस बना ही नहीं पाता, जिससे क्या है ब्लड को क्लॉट होने में मतलब हेल्प होती है। तो ब्लड प्रॉपरली जितना उसको चाहिए था वो उतना क्लॉट नहीं हो पाता, तो उसका बहाव है वो इतना तेज हो जाता है, जिससे क्या है हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, मतलब ब्लीडिंग इन योर ब्रेन, ब्रेन में ब्लीड हो जाता है। नेक्स्ट आ गया स्ट्रेस। स्ट्रेस ऑलरेडी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स कॉज करता है, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के कारण जो ब्लड वेसल्स है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका सीधा असर पड़ेगा ब्रेन पे। तो जो स्ट्रेस है ये कॉज करता है हेमरेजिक स्ट्रोक, मतलब एकदम स्ट्रेस ज़्यादा होने के कारण या फिर लंबे टाइम से स्ट्रेस से कोई सफ़र कर रहा है तो उससे क्या है ब्रेन में एकदम से प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसके साथ क्या है ब्रेन में ब्लीड हो जाएगी, ब्लड हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा टॉपिक ईजिली समझ आया, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।